ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम, उत्सार्ंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से भी घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैत्य कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विद्या मेरे पीछे की, बाईं और अजिता दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधारी भौं की, यश्विनी भौं के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यमघंटा देवी नेत्रों के मध्य में, सांखिनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल देश की, शांकिरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुह्येश्वरी, लिंग की पुत्कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पाँव के तलवों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलवों की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दष्टाक्राली, केशों की ऊर्ध्व केसिनी, रोम छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे संतान की, भैरवी मेरे भारिया की रक्षा करें।
मेरे पथ की शुभता, मार्ग की क्षेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विद्या मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो रक्षित हैं उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डांकिनी, शांकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डांकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम।